रेजिस्टेंस के। ये आया कहाँ से? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी हम लोग लिखते हैं रो से। ये भी 10th क्लास का है। कहाँ का है? 10th क्लास का है रजिस्टिविटी। आ गया समझ में? रजिस्टिविटी किस क्लास का है? 10th का। ये आया कहाँ से? एक नया प्रॉपर्टी आया किसी भी मटेरियल का। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? रो। समझ गए? इन दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी को जब मिलाया गया तो L बाई ए आएगा। ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, L बाई ए हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, वो आएगा रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी को क्या लिखोगे? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है रजिस्टिविटी? कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। ठीक है, और यही क्या कहलाता है? रजिस्टिविटी। क्या कहलाएगा? रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी हमने पढ़ा था, अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे कि जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी समझ गए कि नहीं? वो रो से हम लिखते हैं तो पता ही है। किस पर डिपेंड नहीं करता है? ये किस पर डिपेंड करता है? ये किस पर डिपेंड करता है? ये लेंथ और इस पर डिपेंड नहीं करता, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। ये दो चीज़ों पर, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मटेरियल की। रजिस्टिविटी बताओ किस पर डिपेंड करेगा? तो फिर बचा दो चीज़ें। रेजिस्टेंस कितने पर चीज़ों पर डिपेंड करता था? 4 चीज़ों पर कहता था ना। किस पर रजिस्टेंस? लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। ये रजिस्टिविटी जो है ना, केवल किस पर डिपेंड करेगा? रजिस्टिविटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी कितनी चीज़ों पर डिपेंड करेगा? 2। पहला नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। समझ गए? अब तुम्हें अगर आया कि रजिस्टिविटी का क्या बताओ, मतलब हम डेफिनेशन बताओ। क्या बताओ? डेफिनेशन बताओ रजिस्टिविटी की। तो रजिस्टिविटी की डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे? इट इज ए रेजिस्टेंस। क्या है? एक रेजिस्टेंस। समझ गए? या कह दो रजिस्टिविटी ऑलवेज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर। नहीं आया क्या? नहीं आया। अगर इसको 1 कर दिया जाए, रजिस्टिविटी कितनी के बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस के? नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? रजिस्टिविटी क्या है? नेचर क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस भी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लेकिन ये ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर? इस पर। बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करता। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? लिख लो। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, लिख लो रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which depends nature of material and temperature। मुझे नहीं पता क्या बोला था। which depends nature of material and temperature। समझ गए? लिखो। इट इज ऑलवेज इक्वल टू, या रजिस्टिविटी ऑलवेज इक्वल टू, इट इज ऑलवेज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन, कॉमा लगा के लिखो, व्हेन मत लिख देना, व्हेन नहीं आया समझ में? हाँ, व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर
1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर 1 मीटर स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझे? अरे नहीं समझे क्या? रजिस्टिविटी की डेफिनेशन आएगी, बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे? बना लेंगे ना? याद नहीं करना है अपने को, याद नहीं करना है। याद कितना करेंगे बालक? अब देखो ये लिख चुके थे ना पहले, नहीं लिखे थे क्या? अरे पहले मैं लिख लेना चाहिए थे ना तुम लोगों को, कब ये देखो। अब यहाँ पर इफ L इक्वल टू 1 मीटर, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तब R इक्वल टू रो इंटू 1/1, तो मतलब रो इक्वल टू कितना हो गया? A। रो इक्वल टू कितना हो गया? R। रो इक्वल टू कितना हो गया? R। मतलब रजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई? रेजिस्टेंस के। कब? जब वायर की लेंथ कितना मीटर हो गया? 1 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर। नहीं आया? आया कि नहीं आया? पढ़ाई बहुत इजी है, बस हम पढ़ते नहीं हैं, है कि नहीं है? देखो अब ऐसा यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिट। हाँ, अब किसकी लिखेंगे तो नहीं बता दो मुझे। नहीं आज बता दो मुझे, समझे? देखो तो लिख लो यूनिट रजिस्टिविटी। नहीं समझे क्या? अरे नहीं समझे? इसमें क्या समझना था? पगली हो क्या? देखो यहाँ रजिस्टिविटी अगर निकालना था, सुनो, रजिस्टिविटी का अगर हम फार्मूला बनाते तो यहाँ रजिस्टिविटी का फार्मूला क्या बनता है? जहाँ ये लिखे हो उसके बगल में ये लिख लो, एक इधर कर दो और L को इधर कर दो, तो रजिस्टिविटी इक्वल टू कितना हो जाता? RA/L। RA/L, जहाँ ये लिखे हो वहाँ ये लिख लो। समझ गए कि नहीं? है कि नहीं? रजिस्टिविटी फार्मूला तो यही होगा, मेन होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, जहाँ ये लिखे हो उसके नीचे ये लिख लो। ये रजिस्टिविटी का यही फार्मूला होगा ना, क्योंकि रो निकालना है अपने को। अब सुनो, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L। समझ गए? रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है? कितनी होती है? मुँह खोल के बोलो। रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है? ओम। होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो। इसकी होती है मीटर स्क्वायर, इसकी होती है मीटर। मीटर से कट गया तो SI यूनिट बन गया कितना? SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी कितना? रो मीटर। कितना हो गया? रो मीटर। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं? कितना आया? रो नहीं, ओम मीटर। क्या आया? ओम मीटर आया। अरे नहीं आया क्या? नहीं आया? आ गया ना? तो सुनो तो, जब देखो जैसे IIT हो गया और नीट हो गया, नीट में इतना फंसाते नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, मतलब मान लो तो देखो सुनो तो, जैसे यूनिट में एक सवाल जरूर आता है, यूनिट से गड़बड़ाते फंसा देते। देखो कैसे, इसकी यूनिट और भी हो सकती है। ओम को क्या लिख सकते हैं? ओम को क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर एम्पियर। क्या लिख सकते हैं? अरे अभी बताया था ना, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। अरे नहीं समझे? R इक्वल टू क्या था? 1 वोल्ट, मतलब ओम इक्वल टू R इक्वल टू क्या था? V/I। क्या था? ये इसका वोल्ट होता है, इसका एम्पियर। क्या? एम्पियर। तो 1 ओम, इसका ओम हो गया, तो 1 ओम किसके बराबर था? 1 वोल्ट एम्पियर माइनस 1। नहीं आया? अब तुम्हें देगा क्या फंसा कर? देखो कैसे दे रहा है, देखो 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 उस स्टाइल से ये दिया। कहता है रजिस्टिविटी की यूनिट कौन सी होगी? नीचे ऑप्शन दे दिया। नीचे क्या दे दिया? ऑप्शन दे दिया। उसमें क्या दे दिया? इसकी यूनिट और ये नहीं हो सकती क्या? ओम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट एम्पियर माइनस 1 मीटर। अरे ये ओम है ना, ओम की जगह मैंने क्या लिखा? वोल्ट एम्पियर माइनस 1 और क्या लिख दिया? मीटर। अब तुम तो कन्फ्यूज आ गए, अरे भैया अरे ये कौन सी यूनिट दे दी?
गप से यूनिट दे दी, नहीं आया समझ में, गलत हो गया सवाल, गलत हो गया सवाल, गलत दिया है, अरे 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 अरे, नहीं आया। अपने बोर्ड में आएगा गलत, गलत ठहरा ही दोगे तुम, नहीं आया क्योंकि टीचर ने पढ़ाया है क्या ऐसा यूनिट ये, और इसमें पूछ दिया ऑप्शन में कौन सा यूनिट है, अरे आया नहीं आया समझ में, नहीं आया। अब देखो इसके अंदर भी अगर तुम घुसोगे ना, यूनिट से बहुत चीज़ें, वोल्ट को क्या लिखते हैं बता, तुम खुल के, वोल्ट को क्या लिखते हैं, V = WIQ होता है, V = WIQ होता है कि नहीं होता है, V = WIQ हुआ, इसका होता है जूल, इसका होता है कूलम, अरे क्या होता है जूल कूलम, इसको देखो कैसे लिख देंगे, जूल कूलम एम्पियर -1 और मीटर, ऐसे लिख दे C-1, तुम कहोगे ये तो कभी होगा ही नहीं, इसकी नहीं आया, नहीं आया, तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि इसकी यूनिट ये होगी नहीं आया, आया कि नहीं आया, यूनिट बहुत सारी होगी लेकिन SI एक ही होगी, अरे अरे आया कि नहीं आया, यूनिट बहुत सारी हो सकती लेकिन SI एक ही होगी, अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आया। तुम्हें केवल किसकी यूनिट रखनी है, जो नाम की यूनिट हो, कौन सी, ये नाम, जैसे ओम आ गया ना, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, SI यूनिट, उसे तुम्हें झक मार के याद करनी है, जो नाम वाली याद नहीं, नाम वाली नहीं है ना, तो अपने आप याद रहेगी, फार्मूला रखो यूनिट बन जाएगी, अरे नहीं आया कि नहीं आया, नहीं आया। जैसे देखो रजिस्टिविटी यूनिट नाम से नहीं है, ओम तो हम रजिस्टेंस का पहले से जानते हैं, यहाँ रखा और इसकी यूनिट बन गई रजिस्टिविटी की, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं आया। तो ऐसे कुछ भी बन जा रहा है, कुछ भी नहीं आया। देखो इसको और कैसे बनाएंगे, देखो स्टाइल, टाइम पास कर लेते हैं, देखो इधर C का मतलब कूलम है, C का मतलब कूलम है, Q = होता है IT, Q = क्या होता है, Q = क्या होता है IT, नहीं समझे, तो यहाँ C की जगह C, ये एम्पियर होता है, कितना होता है एम्पियर, और समय का कितना होगा सेकेंड, तो यहाँ एम्पियर सेकेंड रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो जूल एम्पियर -2 M S-1, लो देखो, अरे भैया ये कौन सी यूनिट हो गई लेटेस्ट, अरे तुम समझे कि नहीं समझे, इसका मतलब तुम क्या समझते हो, घप 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 सब आ रहा है, लेकिन ऐसा ये क्यों हो गए, तब पता चला। तब एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ आज रहस्य की बात, तो तुम लोग नहीं जानते हो, ये सब देखने के बाद लोगों को लगा कि ऐसे तो कोई कुछ भी फेंक देगा, अरे समझे कि नहीं समझे, कोई कुछ भी कहेगा, बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज, तब एक बोल दिया, बीच में बोल दिया ने, देखा, अब बताने की इच्छा नहीं हो रही है, जाने तो देखो, तो अब ये सब देखने के बाद लोगों को ये लगा कि दुनिया भर की यूनिट बन जा रही है एक ही चीज़ की, कुछ तो ऐसा एक होना चाहिए जो हमेशा सब में रहे, तब बनाया डायमेंशनल फार्मूला। क्या बनाया, यूनिट चाहे जो लिख लो डायमेंशनल फार्मूला सेम रहता है, यूनिट चाहे जो लिख लो डायमेंशनल फार्मूला क्या रहता है, सबका सेम रहता है। इसलिए डिस्कवरी हुई किसकी, डायमेंशनल फार्मूला की, जो 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अरे आया कि नहीं आया, यहाँ यूज है किसका, डायमेंशनल फार्मूले का, नहीं आया, आ गया। यूनिट तुम चाहे जैसे लिखो, चाहे जिस फॉर्म में लिखो, मतलब नहीं है, लेकिन सब का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। आया कि नहीं, तो कितना इंटरेस्टिंग पढ़ाई है, सोचो, मतलब जोड़ोगे सब जुड़ जा रहे हैं, है कि नहीं, बस हम लोग पढ़े नहीं सही से, मज़ा नहीं आया, आया नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझे, ये बात समझ गए, ये चाहे जो लिखो उससे मतलब नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला सब का क्या होगा, सेम बालक, एकदम टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आया कि नहीं आया, पक्का आ गया, चलें आगे, अब आगे नहीं चलेंगे, आज के लिए हो गया, घर जाओ, ठीक है।